हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को सदन में हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 सदन में पेश किया था, जिसको आज पास कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि सेस लगाने से बिजली के दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उद्योग लगाने वाले बिजली के लालच में आते थे। अब बिजली महंगी होने से उनका झुकाव कम हो जाएगा। सरकार को कैबिनेट में लाने व अध्यादेश जारी करने की क्या जरूरत थी? विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया कि इस अध्यादेश पर रात 2 बजे हस्ताक्षर करने की क्या जरूरत थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह के जरूरी कदम उठा रही है। कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है। सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, फिर रात को अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से क्या फर्क पड़ता है? सरकार की नीयत साफ है। आर्थिक बदहाली के दौर से ये प्रदेश गुजर रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय और हमने बड़ी मेहनत से इस बिल को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजस्व बढ़ाने की बात सोच नहीं सकती थी। उन्होंने जनता के धन को, आप लोगों के धन को ऐसे बांटा है कि हिमाचल की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बिल लाने की हमारा मकसद क्या है, इच्छा क्या है? रात को 2 बजे उप मुख्यमंत्री बिल को साइन करते हैं, हम अगले दिन पहले दिन ही विधानसभा में लाते। क्या इच्छा है? कि हमारे पास जो बहता सोना है, जो पानी के रूप में बह रहा है, उसमें किसी ना किसी तरह से हमारे राज्य का राजस्व बढ़े। इस दृष्टिकोण से ये बिल आया और हमने प्रयास किया और आज सबकी सहमति से, विपक्ष के नेताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और जयराम ठाकुर जी सबकी सहमति से हमने इस बिल को पास किया। पिछली सरकार का कुप्रबंधन इतना ज़्यादा है कि उन्होंने जनता के पैसे को खुलकर लूटा है, बांटा है। इसलिए ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो 1% कम आया है, इसका कारण, मुख्य कारण है। पर हम इसको गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधेयक पर कहा कि हिमाचल में इस समय 172 पन बिजली परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं में 10,991 मेगावाट बिजली हर साल पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आय के साधन बहुत सीमित है। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में नए संसाधन जुटाना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से कानून बनाया है प्रदेश के आय के साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए। और उसके लिए कुछ लोगों की जो चिंताएं थी, जो उन्होंने बातें उठाई हैं, उन सब का तो जो निवारण हम करेंगे। हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन प्रदेश में ये मसला लगभग 50 सालों से चर्चा में था, क्या वाटर सेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और माननीय शांता कुमार जी के समय से ये बातें होती आई हैं। हिमाचल में जो 5 नदियाँ बहती हैं, वो उसमें सोना बह रहा है। 172 परियोजनाएं बन गई, 11,000 मेगावाट बिजली का दोहन हो गया, लेकिन कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाया। हमने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए कानून तैयार किया, पड़ोसी राज्यों की स्टडी की, और उसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर हम ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित करवाने में कामयाब हुए हैं। और इसमें जो आने वाले समय में ये सभी, आज जैसे ये पारित हो गया, अब आज से आगे सभी 172 प्रोजेक्ट्स पर ये जो है लागू होगा। और उसके अतिरिक्त जो ये चर्चाएं कर रहे हैं, हमने एक तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम वी आर ओपन टू डायलॉग। हम चर्चा के लिए, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप कानून तो पारित करो। ये कानून हम किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश के लोगों पे भार डालने के लिए नहीं लेके आए हैं। उस बात का हम पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। और दूसरा जो इन्होंने कहा है कि जो छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे
उन पे जो है इसका लोड ना पड़े। तो वी आर ओपन टू ऑल सजेशंस एंड डिस्कशंस। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज वो दिन आ गया जबकि हिमाचल प्रदेश में बहने वाले पानी पे सेस लग गया, और पानी स्टेट सब्जेक्ट है, पानी हमारा है, पानी का दोहन करने वालों पे सेस लगना चाहिए। वो और जो अंदर चर्चाएं हो रही थी वो पावर प्रोजेक्ट्स की बातें हो रही थी, पावर की बातें हो रही थी। पावर जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, पानी जो है राज्य का अधिकार क्षेत्र है। हमारे पास विभाग है, हमने विभाग की तरफ से प्रस्ताव किया। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के, हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के, और हम आभारी हैं प्रदेश के विपक्ष के भी, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो है इसको पारित करने में सहयोग किया। नहीं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लगने वाले प्रोजेक्ट्स का मसला है। 172 वो प्रोजेक्ट है जो अंदर है, 11,000 मेगावाट है। वो तो किस वजह से बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये तो बिल्कुल हमारी सरहदों के बीच में बहने वाले पानी का मसला है, और उस पर जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उन पे जो बिजली दोहन हो रही है उसका मसला है। इसलिए पड़ोसी राज्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है, और इसको खामखा अगर कोई चर्चा में लाने की कोशिश कर रहा है तो मैं सोचता हूँ बेबुनियाद है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश के आय के स्रोतों में संशोधन अपना बढ़ावा करने के लिए सभी विभागों को देखना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 11,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारी है, और खजाने की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो इसलिए आय के संसाधन तो आपको पैदा करने ही पड़ेंगे। जो उस दिशा से ये एक क्रांतिकारी कदम आज हमने उठाया है, और वी आर ओपन टू डायलॉग। चर्चा के लिए हमारे दरवाजे पूरी तरह खुले हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष लोहे की जंजीर लेकर सदन में आए। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए विपक्ष इस तरह के हथकंडे अपना रही है। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने तीसरे दिन भी कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश की है। विधानसभा में लोहे की चैन लेकर आना यहाँ की गरिमा के खिलाफ है। सदन के अंदर जाते ही बिना नोटिस के हंगामा शुरू कर दिया और वॉकआउट कर दिया। विरोध के कई तरीके होते हैं, विपक्ष को सदन की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, जो सुबह हुआ तो समझ ही नहीं आया हमको। अगर मुझसे मिलने आना था तो दरवाजे के बाहर क्यों बैठ गए? तो मेरे पास सीधे ही अंदर आ जाते। विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाहर आके नारे लगा रहे थे। अच्छी बात है, नारा लगाना लोकतंत्र का एक विपक्ष का हथियार है, उसमें हम कोई उनका विरोध नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप ऊपर विधानसभा के सभागार में आप झूठी स्टेटमेंट देते हो, जिस तरह आपने संस्थान खोलने में लोगों को ठगा है, उस तरह आप सभागार में आकर झूठी स्टेटमेंट देते हो कि हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे। अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, कोई आपको बाहर रोक सकता है? आप विपक्ष के नेता हैं, सभी चुने हुए विधायक सम्मानित हैं। फिर जब मैं बाहर निकला तो उठ के बाहर की तरफ जाने लगे, और किस प्रकार का वक्तव्य वो अंदर दे रहे थे। तो उसमें सत्ती जी और पवन काजल जी बाहर जाने चाह रहे थे। हमने बोला हमारे साथ चलो, कोई मांग है तो बताओ। इस दृष्टि से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें सच बोलना चाहिए। यही हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आनी चाहिए। ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि इस विधानसभा की अपनी गरिमा है। इस विधानसभा के इतिहास में आज तक कोई लोहे की चेन लेकर नहीं आया। 75 साल का इतिहास हो गया इस विधानसभा में, और लोहे की चेन लेकर आए। कोई वारदात हो जाती, कोई घटना हो जाती, कौन जिम्मेवार था इसका? आप आइए, विरोध करिए। विरोध के कई तरीके हैं। लोहे की चेन लेकर आने का कोई मकसद नहीं है। किस उद्देश्य से आए? ये गलत बात है उनकी, और हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है कि इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए। और हम उनसे बैठकर भी बात करेंगे कि इस प्रकार के हरकतों से अच्छा नहीं होता है। आपका विरोध करिए, आप विधानसभा में हमें तर्क वितर्क के आधार पर घेरिए। हम आपकी सब चीज़ों को सुनने के लिए तैयार है। मैंने तो कल ये भी कहा कि जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी उठना चाहे उठ सकते हैं, मैं बैठ जाऊंगा।
फिर भी वो हमारी बात को नकार रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं। अगर आप चुनकर आए हैं तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को तो रखिए, रख ही नहीं रहे हैं। 2-3 दिन से लग रहा है ऐसे कि वो पिछला वॉकआउट हुआ नहीं तो उन्होंने सोचा कि हम कल तो वॉकआउट कर नहीं सके तो आज सुबह ही वॉकआउट करके चले जाते, विदाउट नोटिस, विदाउट पॉइंट ऑफ ऑर्डर उन्होंने एक बात बोल दी। आप भी देख रहे होंगे, तो ये बड़ी दुखद बात है। और मैं चाहूँगा विपक्ष के सभी विधायकों से भी और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी इस विधानसभा की गरिमा को बनाए रखें। न्यूज डेस्क एनवन लाइव।